अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो कि टॉपिक 5.5 है। सरफेस टेंशन बेसिकली एक फोर्स है, हम ये कह सकते हैं कि जिसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो क्या करते हैं कि वो इनवर्ड एक फोर्स लगाते हैं, इनवर्ड किसी चीज को खींचते हैं। लाइक इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड की बेसिकली प्रॉपर्टी है विच डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि इसी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है। किसके? ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन से हैं? वाटर के। लोकेट एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो सरफेस ऑफ वाटर की सतह पे मौजूद होते हैं, आर पुल इनवर्ड द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल इनर अंदर की तरफ खींचते हैं बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो डिपेंड तो करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, जो कि बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स लोकेट करते हैं ना फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के, वो आर पुल, वो पुल खींचे जाते हैं इनवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिलो, नीचे की तरफ of the surface of liquid। अब वो कहता है डाउनवर्ड पुल टेंड टू कंट्रैक्ट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो नीचे की तरफ पानी की मॉलिक्यूल की जो सरफेस है वो कंट्रैक्ट होती है यानी सुकड़ जाती है। अब ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऐसा सारा मामला जो है वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में वो ये कह रहा है कि लीड्स टू सिंक द सरफेस, स्किन द सरफेस। स्किन में देखे ना, ये मेरा एक जिस्म है ना, इसकी जो बाहर वाली जो जिल्द है ये क्या है? स्किन। तो वाटर अगर है तो उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसके ऊपर एक ऐसी फोर्स है, लाइक मॉलिक्यूल जो इनवर्ड की तरफ खींचे चले जाते हैं, वहां पे मॉलिक्यूल इनवर्ड पुल अपने आप को पुल करते हैं डाउनवर्ड की तरफ। तो आगे वो कहता है कि ये बेसिकली सरफेस पे होता है। लिक्विड्स टेंड टू मिनिमाइज, वो अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं देयर सरफेस एरिया, अपनी सरफेस एरिया को, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से, विच एक्सप्लेन बाय ड्रॉपलेट ऑफ द स्फीयर। देखें हमारे पास एक पानी है, उसकी सतह पे एक ड्रॉपलेट बना हुआ है, ड्रॉपलेट लाइक एक कोई बबल्स वगैरह बने हुए हैं, उसकी सफेद सरफेस भी ये बात एक्सप्लेन करती है कि बेसिकली जो, अब देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मेरे हाथ में ये एक मोबाइल है तो मोबाइल की जिस तरीके से शेप है इस तरीके का भी बबल्स क्यों नहीं बनते वाटर की मॉलिक्यूल पे? अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को अच्छे से किसी चीज की मदद से हिलाएं तो उसके ऊपर बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स जो है वो बिल्कुल प्लेन क्यों नहीं बनते, दायरे में क्यों बनते हैं? उन बबल्स का साइडों से इस तरीके से एक अम्ब्रेला की तरह गुलाई में वाटर की मॉलिक्यूल की सतह के साथ टच होना, ये बात साबित करता है कि बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस है, जो उसकी स्किन है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से डाउनवर्ड अपने आप को पुल करती है। अब यहां पे हम अगर बात करते हैं, वो कुछ मिसालें दे रहा है, जैसे कि हमारे पास कैपिलरी एक्शन यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद वेटिंग सरफेस पे वो जो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट की जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दी है वो भी इसी के अंदर आ जाती है, सरफेस टेंशन। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है। नंबर 1 फैक्टर इज द टेम्परेचर। जब हम बात टेम्परेचर की करते हैं तो आपको पता है कि जब हम किसी भी पानी को जब हम हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर देंगे, दूर हो जाएंगे। दूर होने की वजह से हम ये कहते हैं टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाता है, बट हमारे पास जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जबकि आप लोगों ने यहां पे खुद पढ़ा है कि सरफेस टेंशन डिपेंड किस पे करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस टेंशन के। तो सरफेस टेंशन भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज देन द surface tension also increase. Intermolecular forces increase, surface tension increase. Temperature increase, then surface tension is decreased. तो हमारे इस पूरे लेक्चर में हमने एक तो डेफिनेशन देखी सरफेस टेंशन की, दूसरा देखा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, देन हमने देखा लीड्स टू सिंक द सरफेस, फिर हमने देखा कि वो मॉलिक्यूल कैसे अपने आप को मिनिमाइज करके सरफेस एरिया पे सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करता है, और देन हमने कुछ फैक्टर देखे। एक मस्कीटो है, मच्छर जिसकी बात करते हैं,
वो जब किसी भी पानी की सरफेस पे बैठता है तो वो इसलिए उस पानी के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डूबता नहीं है। एक तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये को अपनी परों की मदद से सरफेस टेंशन को वाटर की सरफेस टेंशन से ज्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से वो अंदर डाउनवर्ड नहीं जाता और उसकी सरफेस के ऊपर बैठ जाता। सेम लाइक एज अ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट भी जो बनते हैं वो सरफेस पे रहते हैं, नीचे नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं। तो सरफेस ड्रॉपलेट के थ्रू भी एक्सप्लेन हो रही है, जिसको बताया जाता है कि बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास वो डिपेंड करते हैं हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अपने ही फोर्सेस पे, और वो मॉलिक्यूल लोकेट करते हैं जो कि फ्री सरफेस, कहाँ पे, उसकी फ्री सरफेस वाटर जो ऊपर की सरफेस तो वो बेंड नहीं है ना, वो आजाद है, तो वो मॉलिक्यूल वेपोरेट भी कर सकते हैं, बॉयल भी हो सकते हैं। तो उन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर बारे में कह रहा है कि आर पुल इनवर्ड द मॉलिक्यूल, अंदर की तरफ खींचा जाता है बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ फैक्टर भी एक्सप्लेन हो गए हैं। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड 5 चैप्टर में जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, इसका मतलब सिंपल सा है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। एक चीज गाढ़ी है, थिक और थिन का आपको वर्ड, थिक और थिन, थिन पतला, थिक गाढ़ा। अगर कोई चीज गाढ़ी है तो वो जल्दी ज्यादा फ्लो नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे एक शहद है, हनी है, अगर हमें उसको गिराता हूं तो इतना फ्लो नहीं करेगा, इसमें उसकी विस्कोसिटी, ये जो टॉपिक है ना, वो ज्यादा है। पानी अगर फ्लो ज्यादा कर रहा है हनी के मुकाबले में, इसकी मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। अगर पानी की किसी और लिक्विड के मुकाबले में विस्कोसिटी ज्यादा भी हो सकती है। तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की मालूम करता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। अच्छा आगे, ये वो प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द थिकनेस एंड स्टिकनेस ऑफ द लिक्विड, कितना वो स्टिकी है और कितना वो थिक है। मिसाल के तौर पे अगर लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी जो है, जिसके बारे में कहते हैं विस्कोसिटी, ये पता चल तो ये है कि वो थिक है। अगर वो थिक है, गाढ़ा है, तो ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो वो ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। मतलब वो थिक है, वो ज्यादा फ्लो भी नहीं करेगा और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जबकि अगर वो मॉलिक्यूल है जिसकी विस्कोसिटी थिन है, पतली है, तो कहता है आर लेस रेजिस्टेंस, वो इतना लेस रेजिस्टेंस करेगा फ्लो में और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम। हनी जो है मिसाल के तौर पे इज मोर विस्कोसिटी देन वाटर। उसके बाद 5.6.1 हमारा टॉपिक है जिसमें टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये बात आप पता लगाना चाहते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे पता चलेगी, तो आप एक लिक्विड ले ले, वाटर पानी ले ले, पानी के अंदर इंक, जो पेन के अंदर हम इंक डालते हैं, उस इंक को उसके अंदर डाल दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके मिक्स होते हुए कि वाटर के मॉलिक्यूल कैसे एक दूसरे अंदर डिफ्यूज होते हैं मोशन की वजह से। तो अब टेम्परेचर जो है वो कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल क्योंकि मूव करना आसान हो जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम ज्यादा हो जाएंगी और विस्कोसिटी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे बेसिकली हमने तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो देखना है ना टेम्परेचर से, तो हनी जो कि इतना गाढ़ा है वो भी बेसिकली मूव करना शुरू हो जाएगा जब उसको नीचे से हीट पड़ेगी। और या मॉलिक्यूल देखें, सबसे मेन चीज है यहाँ पे कि टेम्परेचर करने से मॉलिक्यूल, जैसे पानी है मिसाल के तौर पे, वो जब गर्म होता है तो वो बुखारात बन जाते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूल को जब हम गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं, टूटने की कोशिश करते हैं। जब फोर्सेस ओवरकम होंगी तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विस्कोसिटी भी ज्यादा, और विस्कोसिटी जब ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो भी ज्यादा होगा, यानी वो मॉलिक्यूल ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। तो इसके साथ ही हमारा विस्कोसिटी का मुकम्मल टॉपिक कंप्लीट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।